हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट डिस्कस करने वाली हूँ एनटीटी की पोस्ट के बारे में। उनकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, टोटल पोस्ट कितनी है, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, कि कौन कौन ऐसे कैंडिडेट हैं जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ओपनिंग डेट की बात करते हैं तो आपके 9 जनवरी है। इसके साथ साथ अगर हम क्लोजिंग डेट की बात कर लेते हैं तो आप 7 फरवरी तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो 1455 पोस्ट आपको देखने को मिल रही हैं। ये आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है। इसके बाद हम अगर यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो जो कि आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये क्वालिफिकेशन आपके असिस्टेंट टीचर नर्सरी फीमेल के लिए दी गई है। यहाँ पर आपके पास सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि आपके पास 12th क्लास होनी चाहिए विद 45% मार्क्स होने चाहिए आपके पास। अगर और इसके साथ साथ आपके पास एनटीटी का 2 ईयर का डिप्लोमा हो, अदरवाइज आपके पास बीएड नर्सरी होनी चाहिए। बीएड जो नर्सरी वाली होती है मस्ट हैव पास्ड हिंदी एट सेकेंडरी लेवल। तो आपने सेकेंडरी लेवल यानी कि 12th तक आपके पास में हिंदी सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। और आपकी एज लिमिट जो है वो 30 ईयर दी गई है। 30 ईयर से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। आगे एज रिलैक्सेशन दिया गया है, आगे के पैरा में सारा एज रिलैक्सेशन बताया गया है, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके बाद अगर सेकेंड की बात कर लेते हैं, सेकेंड में भी सेम ऐसा ही देखने को मिल रहा है। असिस्टेंट टीचर नर्सरी की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपके 45% मार्क्स मांगे गए हैं। इसके साथ साथ एनटीटी आपका 2 ईयर्स का मांगा गया है। और यहाँ पर बीएड भी वैलिड है, नर्सरी वाली बीएड वैलिड है। कैंडिडेट नॉट हैविंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज एग्जैक्टली मेंशन इन द रिक्रूटमेंट रूल्स टू द कंसर्न पोस्ट नॉट अप्लाई। मतलब इसमें लिखा गया है कि अगर आपकी ये क्वालिफिकेशंस नहीं है या आपके पास इनमें से कोई डिग्री नहीं है तो आप ऊपर दी गई मतलब जो भी स्टेटमेंट्स दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग आप इस फॉर्म को ना फिल करें। यहाँ पर गेस्ट टीचर्स के बारे में भी बताया गया, तो आप ये गेस्ट टीचर्स वाला देख लेना। इसके बाद यहाँ एज लिमिट 30 ईयर्स दी गई है। एज रिलैक्सेशन में आपको साथ में आगे डिस्कस करने वाली हूँ। इसके बाद असिस्टेंट टीचर नर्सरी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी आपके 12th मांगी गई है विद 45%। सेम टू सेम वैसे ही आपकी क्वालिफिकेशंस रहने वाली हैं, एज लिमिट भी वही रहने वाली है। इसके बाद अगर मैं आपको बात करती हूँ जो आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसमें 100 रुपीज़ फीस की बात कही गई है। मैंने अभी कहीं पर पढ़ा था, ठीक है। ये देखो 100 रुपीज़ आपकी फीस लगेगी। तो ये यहाँ पर वोमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट ट्राइब पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम अप्लाई पेइंग एप्लीकेशन फीस। ठीक है, यहाँ पर ये सारा फीस का प्रोसीजर दिया गया, आप इसे पढ़ लेना जब आप फॉर्म फिल करेंगे। इसके अलावा यहाँ आपका एग्जाम पैटर्न दिया गया है, सिलेबस दिया गया है। ये सिलेबस मैंने आपके साथ 2-4 दिन पहले ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था। जनरल अवेयरनेस रहने वाली आपके एग्जाम में, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग रहेगी, ठीक है। इसके अलावा अर्थमेटिक रहने वाला है, हिंदी लैंग्वेज रहेगी, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन रहेगा, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस मैं अपने चैनल पर करा रखी है मैंने, आपने देखनी हो तो आप देख लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश की क्लासेस मैं जल्दी ही स्टार्ट कर दूंगी, जीके बहुत सारी करा रखी है, तो जिसका मन करे वो यहाँ से हमारी क्लासेस को देख सकता है। इसके अलावा आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर अलग से रहेगा जिसमें आपके टीचिंग मेथड्स वगैरह पूछे जाएंगे, टीचिंग साइकोलॉजी पूछी जाएगी। तो ये सारा का सारा आपका रहने वाला है 100 मार्क्स का। तो टीचिंग एप्टीट्यूड हमारे चैनल पर क्लासेस हो रही है, अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर जो है वो बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश में रहने वाला है। और इसके साथ साथ आपका एग्जाम पैटर्न जो है वो मतलब एग्जाम जो है वो ऑनलाइन मोड में होगा, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस दी गई है, आपको ये देख लेना है कैसे फिल करनी है। यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ देखा था जिसमें एज रिलैक्सेशन की बात कही गई थी, तो वो आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये देखो यहाँ पर ये एज रिलैक्सेशन की बात कही गई है। SC ST हैं तो आपको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC हैं तो आपको 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। PWBD प्लस UREWS है तो 10 ईयर्स का। PWD प्लस SC ST है तो 15 ईयर। PWBD प्लस OBC हैं तो 13 ईयर का एज रिलैक्सेशन रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एज रिलैक्सेशन था आपका। एक्स सर्विसमैन है तो 3 ईयर्स का, मैक्सिमम अप टू द एज ऑफ 55 ईयर्स। तो ये सारी क्वालिफिकेशंस जो हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं ये आप पढ़ लीजिएगा। बट जो इम्पोर्टेंट था आपके लिए, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, फिल कर सकता है, वो सारा इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपके लिए यूजफुल रहेगी। ये ओनली एनटीटी के लिए था, ठीक है ना। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।